इस मॉड्यूल से हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स जो है वो स्टडी करने लगे हैं। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले हम डिफरेंट इंटीग्रेशन टेक्निक्स जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं होता, या अगर आप उनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उनको आप क्लोज्ड फॉर्म में यूजिंग द फेमिलियर फंक्शंस वो आप नहीं लिख सकते। तो इस तरह के सिचुएशंस में जब आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं यूजिंग द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक। तो तीन किस्म के हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए: मिड पॉइंट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मिड पॉइंट रूल क्या है और उसको हम डिफाइन भी करेंगे और उसकी हम एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके अलावा हर न्यूमेरिकल मेथड में क्योंकि हम जो वैल्यू है डेफिनेट इंटीग्रल की वो अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू से उसका एरर भी आ रहा होता है, तो हम एरर एस्टिमेट भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले मॉड्यूल में आप लोगों ने रीमान सम के बारे में पढ़ा होगा। रीमान सम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम रीमान सम यूज़ करते हैं और हमने देखा था कि जब आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। अब ये जो मिड पॉइंट रूल है ये भी आप समझ लें कि जो रीमान सम है उसी की एक टाइप है। अब थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें कि रीमान सम है क्या, लेट्स से आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है एफ ऑफ एक्स ए बी, जिसमें ये फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है और हम इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेट्स से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है ए और यहाँ से लेकर बी। तो रीमान सम में सबसे पहले स्टेप ये होता है हमारे पास कि इन पॉइंट्स को आप पार्टीशनिंग कर लेते हैं, यानी ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इसकी हम पार्टीशनिंग कर लेते हैं यूजिंग डिफरेंट पॉइंट्स। लेट्स से ए आपका एक्स नॉट है, उसके बाद हम ये एक्स वन ले लेते हैं, फिर एक्स टू हम ले लेते हैं दरमियान में, एंड सो ऑन। और फिर इसी तरह ये एंड पे ये एक्स एन माइनस वन है और बी को हम कह देते हैं एक्स एन। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल की हमने पार्टीशनिंग कर दी है और इसको हम कहते हैं दिस इज़ कैपिटल पी। और कैपिटल पी जो हमारे पास सेट है वो है एक्स नॉट, एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स एन। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्स नॉट है बेसिकली ये हमारा ए के बराबर है और एक्स नॉट इज़ लेस देन एक्स वन, एंड सिमिलरली एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू, एंड सिमिलरली अप टू सो ऑन लेस देन एक्स एन। और ये जो लास्ट पॉइंट है एक्स एन इसको हमने बी कहा हुआ है। नाउ अब यहाँ पर हम करते हैं क्या है कि ये जो आपने क्लोज्ड इंटरवल ए बी को मुख्तलिफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला जो सब इंटरवल है आपका वो एक्स नॉट कॉमा एक्स वन है, तो हम हर सब इंटरवल में कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं दरमियान में। लेट्स से ये आपका पहला जो सब इंटरवल है इसमें हमने पॉइंट ले लिया एक्स वन स्टार, दूसरा जो सब इंटरवल है उसमें हमने एक और पॉइंट ले लिया एक्स टू स्टार। तो हम हर सब इंटरवल में एक सैम्पल पॉइंट्स ले लेते हैं और उस सैम्पल पॉइंट को हम कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं, विच इज़ ये जो कैपिटल एस वन है ये बराबर है एक्स वन स्टार कॉमा एक्स टू स्टार एंड सो ऑन एक्स एन स्टार। अब ये जो एक्स आई स्टार है बेसिकली ये हर सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई उसके दरमियान आपका एक पॉइंट है। तो आप रीमान सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रीमान सम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हर सैंपल पॉइंट में आप लोगों ने उस फंक्शन की वैल्यू को एवेल्यूएट करना है और उसको डेल्टा एक्स जो कि सब इंटरवल की लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक्स आई स्टार से वो जो आपका हर सब इंटरवल में जो आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा होगा उसकी हाइट आएगी, और रेक्टेंगल की हाइट को जब आप डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर सब इंटरवल में जो आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा होगा उसका एरिया आएगा। और जो टोटल एरिया है वो कैसे आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं? यूजिंग द सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। तो जो सम है आपके पास वो कुछ इस फॉर्म में आता है जिसको हम सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं। तो सम इज देन सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स आई। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स आई है बेसिकली ये ith सब इंटरवल की विड्थ है, ठीक है, या लेंथ है, यानी एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। अब मिड पॉइंट रूल में हम क्या कर रहे होते हैं कि ये जो
डेल्टा एक्स है, इसको हम एक तो हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो हम इक्वल ले रहे होते हैं, विच इज़ बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, यानी कि डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। और उसके बाद हर सब इंटरवल में जो आपने एक सैम्पल पॉइंट लिया था एक्स आई स्टार, उसको हम मिड पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी हर सब इंटरवल का जो मिड पॉइंट होगा, जिसको हम कह देते हैं लेट से वो एम आई है, वो आपका एक्स आई स्टार होगा। तो जैसे कि आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, एक कर्व है एफ ऑफ एक्स, और इसको मैंने 4 सब इंटरवल्स में सब डिवाइड किया हुआ है, यानी आपका क्लोज्ड इंटरवल है ए से लेकर बी, और दरमियान में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं x1, x2, x3, इन 3 पॉइंट्स आपने दरमियान में लिए हुए हैं, और इन 3 पॉइंट्स की मदद से आपने क्लोज्ड इंटरवल ए बी को 4 सब इंटरवल में सब डिवाइड कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर सब इंटरवल में एक मिडल पॉइंट है विच इज़ स्मॉल m1, पहले सब इंटरवल का मिडल पॉइंट है, दूसरे सब इंटरवल का मिडल पॉइंट है m2, और थर्ड सब इंटरवल का मिडल पॉइंट है m3, फोर्थ सब इंटरवल का जो मिडल पॉइंट है वो m4 है। अब आप देखें कि अगर आप m1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो हर सब इंटरवल में आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, इसकी हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस पहले रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, f ऑफ m1, यानी फंक्शन की वैल्यू m1 पर, और जो डेल्टा x है वो क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x किसके बराबर होगा, x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय n, ये फर्स्ट सब इंटरवल का डेल्टा x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने एरिया अंडर द कर्व को अप्रॉक्सीमेट करना है, तो इन चारों रेक्टेंगल्स का जो एरियाज हैं उनको आप सम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास सिग्मा नोटेशन में हम उसको लिख सकते हैं एम एन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एम आई डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एम आई वही है, क्योंकि हमारे जैसे हमने फिगर में देखा था m1, m2, m3, m4 तक हम गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर 4 सब इंटरवल्स थे, हर सब इंटरवल में हमने मिडल पॉइंट लिया था, और उसको आपने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों मतलब एक सब इंटरवल की जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा, और चारों रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 4 होगा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि n सब इंटरवल्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने जनरली इसको लिखा हुआ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एम आई डेल्टा एक्स। तो ये जो आपके पास मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन है, ये आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी, इसको अप्रॉक्सीमेट करता है। अब जाहिर है जैसे जैसे आप सब इंटरवल्स की जो तादाद है वो बढ़ाते जाएंगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा बेहतर होगी। तो इन जनरल अगर आप लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे कि हमने रीमान सम के केस में भी देखा था कि जो लिमिट होती है वो बेसिकली एग्जैक्ट इंटीग्रल के बराबर होती है। तो चलें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल करने से पहले एक की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस डेफिनेट इंटीग्रल को भी आपने सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने उस पूरे इंटरवल को, जो क्लोज्ड इंटरवल होगा, उसको आपने सब डिवाइड करना है मुख्तलिफ सब इंटरवल्स में। हर सब इंटरवल का फिर आपने मिडल पॉइंट लेना है, मिडल पॉइंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है फंक्शन के ऊपर, और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है हर फंक्शन की वैल्यू को उसके डेल्टा एक्स से, और ऐड करेंगे तो आपके पास ये मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन उस डेफिनेट इंटीग्रल की आ जाएगी। सो लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, estimate integral from 0 to 2 x square plus 1 dx using the midpoint rule। with n is equal to 4 सब इंटरवल्स। अब यहां पर गिवन ये है कि आपने जो सब इंटरवल्स की तादाद है वो 4 रखनी है, और क्लोज्ड इंटरवल आपका क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, यानी हर सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, तो उसका फार्मूला ये होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो b आपका 2 है, a आपका 0 है, और n हमने 4 लिया है। तो आप देखें कि हर सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो 0.5 होगी। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 2 है, इसको डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल सब इंटरवल्स। और हर एक की लेंथ 0.5 होगी। तो आप 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि हर एक की लेंथ 0.5 है, तो पहला जो सब इंटरवल होगा वो 0 से 0.5 होगा।
दूसरा सब इंटरवल आपका बन जाएगा 0.5 to 1। इसी तरह जो थर्ड सब इंटरवल है वो 1 से लेकर 1.5 तक, और जो फोर्थ सब इंटरवल है वो 1.5 से लेकर 2। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हर सब इंटरवल की आपने जो मिडिल पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला सब इंटरवल है 0 से लेकर 0.5, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? 0 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आप देखेंगे कि जितने मिडिल पॉइंट से हर सब इंटरवल की वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो M1 आपका 0.25 है, M2 इज 0.75, M3 इज 1.25, M4 इज 1.75। नाउ इन मिडिल पॉइंट्स के ऊपर आपने फंक्शन की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है f ऑफ 0.5 जो है वो बराबर है 1.0625 एंड सो ऑन। f ऑफ 1.75 जो है वो बराबर है 4.0625। अब देखें इन मिडिल पॉइंट्स को आपने डेल्टा x से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अप्लाई द मिड पॉइंट रूल विच इज इक्वल टू डेल्टा x सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 4 f ऑफ mi। तो 0.5 क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप बाहर रखें और ब्रैकेट के अंदर जितने आपने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं मिडिल पॉइंट्स के ऊपर उनको आप ऐड करें। तो इन सबको ऐड करने के बाद 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4.625। तो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर आप रेफरेंस के लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 4.667, जो कि रिलेटिवली क्लोज है जो हमने उसकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट की।